सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में अलंकार से रिलेटेड होगा। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर अलंकार को हम बताते हैं। टॉपिक है अलंकार और इस अलंकार में अलंकार का क्लास मैं पहले भी दे चुका हूं। तो अलंकार के ढेर सारे भेद होते हैं और उन भेदों में आज हम आपको समझाएंगे यहाँ पर रूपक अलंकार। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार और इस रूपक अलंकार में एक शब्द आपको जानना है अभेद। ये अभेद क्यों लिखा हूं? और ये ही शब्द आपको इस अलंकार को निश्चित रूप से परिभाषित करता है। उपमा और उपमेय। अब आप देखते हो उपमेय है और उपमान है। उपमेय और उपमान में जहां अभेद हो, यानी कोई भेद ही नहीं दिखता और दोनों एक हो जाए, यानी कहने का मतलब कि उपमेय और उपमान में अभेद हो या कोई भेद नहीं, यानी उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। और उपमेय और उपमान दोनों एक दिखे, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं हो। उपमा अलंकार जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे कि उपमेय और उपमान में क्या होता है कि भेद होता है। यहां रूपक अलंकार अभेद होता है, इसमें कोई भेद ही नहीं। उपमान और उपमेय में, उपमेय उपमान में भेद नहीं, दोनों एक दिखता। मैं एक बात कहूं यहां पर, उपमेय और उपमान को भी बारीकी से हमने बताया कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। मैं थोड़ा सा और कह दूं इस पर कि उपमेय जो होता है एक छोटी वस्तु है और उपमान जो है सो एक प्रसिद्ध वस्तु। कंपेयर करते हैं और यहां ऐसा कंपैरेटिव है, तो अर्थात करके अगर मैं इसकी और परिभाषा को बताऊं तो हम यहां लिख सकते हैं कि रूप और गुण में अत्यधिक समानता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण रूप और गुण में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद आरोप है। वहां रूपक अलंकार होता है।
रूपक अलंकार होता है। अब देखो परिभाषा इसलिए मैं देता हूं, परिभाषा इसलिए कभी कभी परिभाषा करके ही सवाल पूछ देता है कि किसमें अब रूपक अलंकार में भेद होता है या भेद होता है। परिभाषा जानना जरूरी है। परिभाषा का स्पष्टीकरण उदाहरण के जरिए भी होता है, और परिभाषा जानते हो तो उदाहरण भी स्पष्ट रूप से दे सकते हो। अब मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझता हूं। उदाहरण यहां ले लिया रूपक का। उदाहरण में पहला उदाहरण देते हैं, अब लिखा चरण, चरण कमल, बंदो हरिराई। अब देखो यहां पर चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण ही कमल है। नहीं, ये चरण कमल अलग अलग नहीं है, चरण ही कमल है। कभी कभी आप देखोगे कि चरण कमल के बीच में हाइफन दिया हुआ है, कभी नहीं भी दिया हुआ है। ज्यादातर हाइफन जो है वह, अगर चरण कमल के बीच में हाइफन नहीं है तो दोनों को मिला सकते हो। ये दोनों दो बातें आती है। और मैं कहता हूं कि भाई कहीं लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण ही कमल है, तो मेल अगर करा लेते हो इसको कोई दिक्कत नहीं। चरण कमल है, ऐसा नहीं कहा कि चरण कमल के समान, तो चरण ही कमल है। एक एग्जांपल, अब चरण ही कमल है मतलब कमल से अगर चरण की उपमा हम दे रहे हैं तो दोनों मिलकर एक हो जा रहा है, अभेद हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं समझ लेता हूं। बंदो गुरुपद, गुरुपद पदुम परागा। अब देखो यहां पर गुरुपद पदुम, अरे गुरु का चरण, गुरु का पद ही कमल है, ऐसा बता दिया गया। यानी गुरु का पैर ही कमल है, और पैर ये दोनों मिलकर जब एक हो गए, दोनों में कोई भेद नहीं है, ये अभेद है। अर्थात उपमा उपमेय जब एक हो जाता है उस कंडीशन में रूपक अलंकार होता है। पद्म कहते हैं कमल को। अब गुरुपद, गुरु का पैर जो है, गुरु का पैर ही कमल है। अगला मैं एग्जांपल ले लूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहों। इस तरह से कि ये चंद्र खिलौना लेने की एक जिद जो यहां किया गया है अपनी मां से, यानी चंद्रमा के समान खिलौना नहीं बल्कि चंद्रमा ही खिलौना होना चाहिए। अगर चंद्रमा के समान खिलौना की अगर बात मैं यहां करूं तो उस कंडीशन में कौन सा अलंकार होगा? जो हम पढ़ाए हैं आपको, उपमा अलंकार होगा। लेकिन रूपक अलंकार कहता है कि भाई उपमेय और उपमान में भेद ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि चंद्रमुख, अगर मैं कहूं कि चंद्रमुख यानी मुखड़ा ही चांद है, मुख ही चांद है। चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा ही खिलौना, कोई अलग नहीं है। न चंद्रमा अलग है न खिलौना अलग है, चंद्रमा ही खिलौना है।
अगला एग्जांपल ले लूं, संध्या संध्या सुंदरी उतर रही है धीरे धीरे धीरे। संध्या सुंदरी, जो संध्या है वही सुंदरी है, संध्या सुंदरी अलग नहीं है, संध्या ही सुंदरी है, इसलिए रूपक अलग। संध्या ही सुंदरी है इसलिए रूपक अलंकार। चंद्रमा ही खिलौना इसलिए रूपक अलंकार। यानी उपमान और उपमेय में यहां कोई भेद नहीं है, दोनों मिलकर इतना, ये उसके रूप और गुण में इतनी समानता है कि दोनों मिलकर जहां एक दिखने लगे, उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं हो, उस कंडीशन में रूपक अलंकार होता है। चरण कमल, कमल ही चरण, चंद्र खिलौना, खिलौना ही चांद है, चंद्रमुख, मुखरा ही चांद है। अब इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहां पर अभेद है, ये शब्द याद रखिएगा। उपमा में क्या होता है, उपमा अलंकार में भेद होता है और रूपक में अभेद होता है। अगर मैं कहूं कि कमल के समान चरण तो उपमा अलंकार हो जाएगा, और चरण ही कमल तो रूपक अलंकार हो जाएगा। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख अगर कहूं तो उपमा अलंकार हो जाएगा, और मुखरा ही चांद कह दूं तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहां मैं कहूं कि संध्या जो है, संध्या और सुंदरी में भेद अगर कर दूं तो उपमा अलंकार, अभेद है तो रूपक अलंकार। इसलिए ये शब्द आपको याद रखना, और तब आप रूपक अलंकार को बारीकी से आप परख सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए, अब हमें विश्वास है कि आप रूपक अलंकार को आराम से समझ गए हो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को दिल से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बार बार आपकी सेवा में मैं प्रेजेंट होता रहता हूं इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।